फ्यूचर उन्हीं का है जो बदलने को तैयार है। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, इट्स माई प्रेम असीमा हेयर। आई एम तंत्र थेरेपिस्ट एंड प्रैक्टिशनर। आई एम फ्रॉम केरला। टुडेज टॉपिक इज़ हमारा फ्यूचर के बारे में, कि जो भी व्यक्ति बदलने को तैयार है, फ्यूचर आने वाला समय उसी का स्वागत करता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि हर पल हर क्षण हम बदलते रहते हैं। हमारे थॉट्स, हमारा बॉडी भी बदलता रहता है, सारा अस्तित्व बदलता ही रहता है। जो हम आज सोए थे, कल हम वही नहीं उठेंगे। परिवर्तन ही संसार का नियम है और ये हर सांस में बदल रहा है। तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। रिमेंबर द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु आर रेडी टू चेंज कॉन्स्टेंटली। इस बात को याद रखें कि फ्यूचर उन्हीं के लिए है जो निरंतर बदलाव को स्वीकार करते हैं। बिकॉज नाउ द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग सो फास्ट। क्योंकि अभी आने वाला समय या अभी ये संसार बहुत तेज़ी से बदल रहा है। दैट द पीपल हु क्लिंग टू द ओल्ड आर गोइंग टू सफ़र वेरी मच। और वो लोग जो पुराने को पकड़ कर बैठे हैं, उनको बड़ी तकलीफ़ होने वाली है। वो बड़े दर्द से गुजरेंगे, क्योंकि अभी आने वाला समय और अभी वर्तमान भी बहुत तेज़ गति से बदल रहा है। इसमें बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। तो जो लोग पुराने को पकड़ कर बैठ जाते हैं या बैठ गए हैं, उनको बड़ी तकलीफ़ होने वाली है आने वाले समय में और अब भी। द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु विल लव चेंज। फ्यूचर आने वाला समय, भविष्य उन्हीं के लिए है जो कि परिवर्तन को प्रेम करते हैं, जो कि परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, जो कि नए को हमेशा स्वीकार करने को तैयार रहते हैं। एंड हु विल बी डांसिंग रेडी टू चेंज। और जो चेंज को, बदलाव को डांस करते हुए एक्सेप्ट करते हैं। हु विल सेलिब्रेट चेंज, जो कि बदलाहट का स्वागत करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, उत्सव मनाते हैं। वही लोग खुश रहेंगे। जो पुराने को पकड़कर बैठे हैं वो हमेशा दुखी रहेंगे, और जो नए का स्वागत करते हैं डांस करते हुए, उत्सव मनाते हुए, वो हमेशा खुश रहेंगे। तो यही जीने की कला है कि हमेशा नए का स्वागत करो और पुराने को छोड़ दो, क्योंकि पुराना है भी नहीं, सिर्फ हमारे दिमाग में मेमोरी है, सिर्फ हमारे माइंड में मेमोरी है, पुरानी थॉट्स हैं। बट अभी जो है वो वर्तमान में सब कुछ नया है। तो उस नए को स्वीकार कीजिए। पुराने को आप पकड़ के भी बैठोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो अभी है ही नहीं। एंड वेन एवर देयर विल बी एन ओकेजन टू चेंज, जब भी कोई भी ओकेजन आए बदलने का, कोई भी समय आपके पास आए, तो उसी समय बदल जाइए। दे विल नेवर मिस इट, तो हमें उसे कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, कभी भी उस अवसर को खोना नहीं चाहिए। जो भी कभी भी हमारे पास कोई नया अवसर आता है बदलने का, तो हमेशा बदलने को तैयार रहिए, उसे कभी भी चूकिए मत, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आते, फिर हम पीछे रह जाएंगे समय में। द फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी विद देम। फ्यूचर उन्हीं के साथ होने वाला है जो कि बदलने को तैयार है। हिस्ट्री इज़ टेकिंग ए ग्रेट टर्न। इतिहास एक बहुत बड़ा बदलाव लाने को तैयार है। हमारा जो इतिहास है वो बहुत बड़ा, उसमें टर्निंग पॉइंट आने वाला है। इट इज़ मूविंग ऑन अनदर प्लेन। ये इतनी फास्ट गति से बदल रहा है कि जैसे एक एरोप्लेन से हम दूसरे एरोप्लेन में बैठते। समय इतनी तेज़ गति से बदलता रहता है। हम बेहोश हैं, हम मूर्छित हैं, हमें होश ही नहीं है। इसलिए हमें ये लगता है कि सब कुछ पुराना ढर्रा ही चला आ रहा है, हम वही पुराने हैं। क्योंकि जो आदमी बेहोश में होता है उसको बदलाहट महसूस नहीं होती, उसको पता नहीं चलता चीज़ें कि कितनी फास्ट गति से बदल रही हैं। बदलाहट को महसूस करने के लिए भी अवेयरनेस की ज़रूरत है, होश की ज़रूरत है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन पर इतना जोर देती है। हमारा माइंड हमेशा पुराने थॉट्स को पकड़कर बैठा रहता है। इसलिए कहा जाता है कि नो माइंड होकर जियो, क्योंकि जब हम नो माइंड होकर जीते हैं ना, तभी हम नए के साथ वर्तमान का स्वागत कर पाते हैं।
That's why my insistence is always that whenever something is changing, don't prevent it. इसलिए मेरा झुकाव, इसलिए मेरा आग्रह इतना है कि जब भी कुछ भी बदल रहा है तो हमेशा बदलाहट के साथ तैयार रहिए। पुराने को पकड़कर मत बैठिए, पुराने का बचाव मत करिए, क्योंकि अगर आप पुराने को पकड़कर बैठे रहोगे तो जीवन में हताशा, निराशा, तनाव, दुख, दर्द, तकलीफ़ यही सब रहेगा, क्योंकि आप अननेचुरल वे में जीने की कोशिश कर रहे हो। नेचर आपको हमेशा वर्तमान में रखता है, नेचर आपको हमेशा नए में रखता है, लेकिन आप पुरानी चीज़ों को पकड़ कर बैठे हो तो वो जीना अननेचुरल हो जाता है, अस्वाभाविक हो जाता है। और जब आप समय के साथ लड़ते हो, संघर्ष करते हो, बार बार पीछे वाला पकड़ के, क्योंकि वो पीछे है ही नहीं ना, लेकिन बार बार अगर आप पास्ट को पकड़ते हो तो दर्द तकलीफ़ आपको ही होने वाली है। इफ़ योर रिलेशनशिप विद योर वुमन इज़ चेंजिंग, यहाँ तक भी कहा गया है कि अगर आपकी वुमन के साथ, अपने मैन के साथ रिश्ता चेंज हो रहा है, बदल रहा है रिश्ता, डोंट प्रिवेंट इट, तो इसे बचाओ मत, अलाउ इट, इसे अनुमति दो, इसे आज्ञा दो, इसे स्वीकार करो। इस बदलाहट को, जो भी आपके रिश्ते में बदलाहट हो रही है उसको स्वीकार करो, अलाउ करो उसको, उस बदलाहट को। लेट इट हैव, इसे होने दो, इट्स ऑन कोर्स, यही तुम्हारा कोर्स है, यही तुम्हारा काम है, यही तुम्हारा कर्म है कि जो भी रिश्ते में बदलाहट हो रही है उसको होने दो, उसको अलाउ करो, उसको अनुमति दो, उसको स्वीकृति दो। इवन इफ़ यू हैव टू सेपरेट, डोंट बी वरीड, अगर आप सेपरेट भी हो रहे हो, अगर आप एक दूसरे से अलग भी हो रहे हो, डोंट बी वरीड, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दैट क्लिंगिंग माइंड विल कीप यू मिसरेबल, और ये जो पकड़ने वाला दिमाग है ना, पकड़ने वाली हमारी हैबिट है, पकड़ने वाली हमारी आदतें हैं, वो हमेशा हमें दुख क्रिएट करती है, हमारी लाइफ में हमेशा दुख पैदा करती हैं। तो हमारा जो क्लिंगिंग माइंड है, पकड़ने वाला माइंड है, उसको भी विसर्जित कर दो, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है बदलाहट। बदलाहट से ज़्यादा कुछ भी महत्व नहीं रखता, बदलाहट से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर रिश्ता भी बदल रहा है, रिश्ते में भी कुछ बदलाहट आ रही है, तो उसको एक्सेप्ट करो, उसको अलाउ करो। आपका मैन बदल रहा है, आपकी वुमन बदल रही है, तो उसको भी स्वीकार करो। हमेशा स्वीकार भाव में रहो। जो व्यक्ति स्वीकार भाव में रहता है, जो व्यक्ति हमेशा ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहता है, वो कभी भी दुखी नहीं होता। इफ़ इट इज़ चेंजिंग, इट इज़ चेंजिंग, अगर यह बदल रहा है तो इसको बदलने दो। एन्जॉय द चेंज, एन्जॉय द न्यू, हमेशा इस चेंज का, इसको एन्जॉय करो, हमेशा इस बदलाहट को खुश होकर जियो, इसको एन्जॉय करो, इसका आनंद लो। एन्जॉय द न्यू, और नए को भी आनंदित होकर जियो। रिसीविंग द न्यू, नए को पकड़ो, नए को रिसीव करो। वेलकम इट, नए का स्वागत करो। परमात्मा आपको नया दे रहा है तो उसका स्वागत करो, उसमें हमारी ही कोई भलाई होगी। बजाय कि लड़ने झगड़ने के, बजाय कि पास्ट को पकड़ने के, नए का स्वागत करो। एंड सून यू विल सी दैट इफ़ यू बिकम capable of receiving the new without any fuss about the old, your life will be start having an elegance, a grace, a gentleness। और थोड़े ही समय बाद आप देखोगे कि जब आप इस योग्य हो जाते हो कि नए का स्वागत करने लग जाते हो और पुराने को छोड़ देते हो, जब आप इसके लायक हो जाते हो, जब आपके भीतर इतनी क्षमता आ जाती है, तब क्या होता है? तब आप देखोगे कि आपका जीवन बदल जाता है, आपके जीवन में उत्साह आ जाता है, आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ जाता है, आपके जीवन में एक लालिमा आ जाती है, आपके जीवन में एक गरिमा आ जाती है, आपके जीवन में मतलब एक जेंटलनेस आ जाती है, एक आपके जीवन में एक सज्जनता आनी शुरू हो जाती है, आप एक संत हो जाते हो, एक आपकी आत्मा जो है, आपकी जो डायमेंशन है वो एक संत वाली हो जाती है, एक सन्यासी वाली हो जाती है। क्योंकि सन्यासी वही है जो हर क्षण बदलता रहता है, जो कि कोई प्लानिंग नहीं करता, क्योंकि प्लानिंग हमेशा बासी होती है, प्लानिंग हमेशा पुरानी होती है। और
जीवन हमेशा नया होता है। तो अगर आप नए को स्वीकार करने लग जाते हो, हमेशा नएपन में ही जीते हो, तो आप हमेशा एक फूल की तरह ताज़े रहते हो। आपके जीवन से खुशबू आनी शुरू हो जाती है, आपकी एक अलग ग्रेस बन जाती है, आपकी एक अलग महिमा, एक अलग गरिमा बन जाती है। यू विल बिकम लाइक ए सॉफ्ट फ्लावर। आप एक सॉफ्ट फ्लावर की तरह हो जाते हो, आप एक कोमल फूल की तरह हो जाते हो। क्योंकि अगर आप नहीं बदलते तो आप एक पत्थर की तरह हो, पत्थर की तरह आपका जीवन हो जाता है, अकड़ की तरह। और आप देखते हो ना कि अगर आंधी आती है तो जो पेड़ अकड़ कर खड़ा रहता है वो बहुत जल्दी गिर जाता है। बट आपने देखा है एक घास का फूल, एक घास का पत्ता, एक घास बहुत जल्दी बैंड हो जाती है, बहुत लचीली होती है, वो हमेशा बदलने को तैयार रहती है आंधी तूफान में भी। तो कितनी भी तेज आंधी आए वो झुक जाती है, और जब आंधी चली जाती है तो वो दोबारा घास खड़ी हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो पेड़ अकड़ कर खड़ा था वो बहुत जल्दी गिर जाता है। तो कभी भी अकड़ को, अहंकार को स्वीकृति मत दो। हमेशा मोमबत्ती की तरह पिघलते रहो। पिघलना ही जीवन है, बदलना ही जीवन है, स्वीकार भाव ही जीवन है। यही लाइफ की आर्ट है, यही हमें सीखनी है। तंत्र हमें हमेशा यही सिखाता है कि हमेशा न्यू का वेलकम करो, नए का स्वागत करो, हमेशा बदलने को रेडी रहो, तैयार रहो। अगर आप पुराने को पकड़कर बैठे रहते हो तो आपका जीवन बासी रहेगा, और बासीपन से बहुत जल्दी दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। तो हमेशा एक खिले हुए फूल की तरह रहो। अगर आप खिले हुए फूल की तरह, सॉफ्ट फ्लावर की तरह रहोगे तो आपका जीवन फूलों की तरह महकेगा, आपकी ओर लोग आकर्षित होंगे, आप हमेशा ताजे बने रहोगे, और उसका असर आप देखोगे कि आपके जीवन पर भी पड़ रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो नदी बहती रहती है, जो लचीली होती है, जो हमेशा, अगर आप बुद्ध कहते थे कि एक ही नदी में आप 2 बार पैर नहीं रख सकते, क्योंकि एक बार आपने पैर रखा फिर नदी हमेशा बहती ही रहती है, हमेशा नई होती रहती है। तो दोबारा से अगर आप पैर रखोगे तो वो वही नदी नहीं होगी जो आपने पहली बार पैर रखा था। वो नदी हमेशा बदलती रहती है, इसलिए वो उसका पानी जो है पीने लायक होता है, ताज़ी पानी, जिसको हम ताज़ा पानी बोलते हैं। ताज़ा पानी मतलब वही है जो हमेशा बदलता रहता है। आप बासी पानी नहीं पी सकते। बासी मतलब ठहरा हुआ, जो ठहर जाता है उसमें से सड़ांध, उसमें से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। और जो हमेशा बहता रहता है, तो जीवन भी हमारा नदी की तरह ही है, जीवन भी हमारा हमेशा बहता ही रहता है। तो उस नदी के साथ, जीवन की नदी के साथ हमेशा बहने को तैयार रहो, बहते रहो। वो आपको नए नए अनुभव ला के देगी, वो आपको हमेशा नया रखेगी, और यही जीवन है। तो ये था आज का खूबसूरत टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी मेरे लिंक है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, और आने वाले इवेंट में भी मैं आपको नया बदलाहट ही सिखाऊंगी। तो 22 अप्रैल से ऋषिकेश में मेरा तंत्र इवेंट है। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो जल्द से जल्द बुकिंग करा लीजिएगा। इसमें 2 कैंप होने वाले हैं साथ में, एक 22, 23, 24 को है अप्रैल को, जो कपल्स के लिए है, और 28, 29, 30 को अप्रैल को ही वो सिंगल के लिए है। तो जैसे भी हो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, बुकिंग करा लीजिएगा। व्हाट्सअप मेरा नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो नमस्कार, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।